जय हिंद दोस्तों। मैं आयुष सर और माँ विद्या क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए हम लोग जो है पार्ट 1 में चैप्टर 5 सबसे पहले इधर देख लीजिएगा। देखिए यह जो है हिंदी क्या है, हिंदी का चैप्टर 5 है। हिंदी का क्या है, चैप्टर 5 है और ये पार्ट 2 है। वीडियो का जो है पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हम आपको इंट्रोडक्शन दे दिए हैं, क्लियर। और मैं आपको बताया था कि पार्ट 2 में कहानी लेकर आऊंगा, क्लियर। देखिए हिंदी है, इसका चैप्टर 5 है, वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है। और इधर देख लीजिएगा इनके राइटर कौन है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ इनका राइटर कौन है। तो सच्चिदानंद हीरानंद बख्शियायन अज्ञे, ठीक है। इनके इतना बड़ा नाम ना लेकर के डायरेक्ट इसमें शॉर्ट में क्या कहते हैं, अज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, अज्ञा कहते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है क्या है, आपको कहानी है, क्या है, कहानी है, ठीक है। ये जो है पूरा कहानी है, ठीक है। देखिए हम लोग जो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को और निधन कब हुआ था, 4 अप्रैल 1987 को, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा जो हम इंट्रोडक्शन में कर दिए, ठीक है, आप देख लीजिएगा। देखिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी जो है, देखिए कहानी के पात्र हैं। कहानी के पात्र कौन कौन है पहले देख लीजिएगा। एक है मालती, एक है लेखक, एक है टीटी और एक है महेश्वर, ठीक है। मालती जो है, मालती और महेश्वर जो है बचपन में एक ही साथ एक ही स्कूल में एक ही साथ जो है पढ़े हैं, ठीक है। एक ही साथ पढ़े हैं, खाना खाए, बड़े हुए हैं सब एक ही साथ, ठीक है। मालती और लेखक, ठीक है। ये है टीटी। टीटी क्या है, मालती के बेटे का नाम क्या है, टीटी। मालती के बेटे का नाम क्या है, टीटी है। और मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर। मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर है, ठीक है। देखिए कहानी जो स्टार्ट करते हैं इन्हीं चारों पर जो है, इन्हीं चारों पर पूरी कहानी आपका है, ठीक है। देखिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। मालती और लेखक जो है, मालती और लेखक जो है बचपन में एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। मालती और लेखक बचपन में एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। एक ही साथ जवान हुए, एक ही साथ खाए हैं, एक ही साथ लड़े भी हैं, ठीक है। मालती और लेखक बचपन की दोनों जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। अचानक क्या होता है कि मालती और लेखक जो है दोनों बड़े होते हैं। दोनों की जो है विवाह हो जाती है, ठीक है। लेखक को भी शादी हो जाता है और मालती को भी शादी हो जाती है, ठीक है। तो लेखक जो है शादी करके अपने चले जाते हैं और मालती जो है शादी करके अपनी ससुराल चली जाती है, ठीक है। बहुत दिन बाद क्या होता है, 4 साल बाद, 4 साल बाद जो है लेखक को याद आता है कि मेरे एक पुराने दोस्त मालती है, उनसे मिला हुआ जो है बहुत दिन हो गए, क्यों न जाकर मैं उनसे एक बार मिल लूं, ठीक है। आप ही जो है, अगर आप क्लास 12 या 10th में पढ़ रहे होंगे, आपको कोई करीबी दोस्त होगा, ठीक है। और आपको अगर जॉब वगैरह लग जाएगा तो आपको ऐसा फील होगा कि मेरा एक दोस्त था, उनसे मिला हुआ बड़ी दिन हो गया है, क्यों न जाकर मैं उसे एक बार मिल लूं, ठीक है। आपको भी ऐसा लगेगा। उसी प्रकार से जो है, उसी प्रकार से लेखक को लगता है मालती से मिलने के लिए, ठीक है। तो लेखक जो है ऐसा सोचते हैं और 4 साल बाद, 4 साल बाद जो है लेखक चले जाते हैं मालती के यहाँ मालती से मिलने के लिए, ठीक है। जब मालती के यहाँ जाते हैं, जब देखिए लेखक जो है मालती के घर 18 मील पैदल चलकर, कितना मील पैदल चलकर, 18 मील। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि लेखक जो है मालती के घर कितना मील पैदल चल गए थे, तो 18 मील, ठीक है। तो लेखक जो है चले जाते हैं मालती के यहाँ और जैसे गेट पर पहुंचते हैं तो गेट को ठुकठुकाते हैं। तो गेट को ठुकठुकाते हैं तो उधर से मालती आती है, ठीक है। और मालती आ करके गेट को खोल लेती है। खोलती है तो देखते हैं कि लेखक आए हैं, उनके पुराने दोस्त आए हैं, बचपन के दोस्त आए हैं। तो मालती जो है देखकर बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश हो जाती है। और खुश होने के पश्चात जो है फिर उसी अवस्था में हो जाती है जिस अवस्था में वो पहले थी, ठीक है। उसके बाद जो है लेखक, मालती जो है लेखक को कहते हैं कि अंदर आ जाइए। लेखक जो है अंदर रूम में आ जाते हैं और आने के बाद जो है लेखक पूछते हैं मालती से, मालती से ये पूछते हैं कि उबे यहाँ नहीं रहते हैं। उबे मतलब कौन, उबे मतलब कौन, मालती के पति। मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर बाबू। मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर बाबू। उबे यहाँ नहीं रहते हैं, कौन नहीं रहते हैं, तो महेश्वर बाबू यहाँ नहीं रहते हैं। तो मालती बोलती है वे जो है डॉक्टरी है ना, वे गए हुए हैं ड्यूटी पे, सुबह 7 बजे चले जाते हैं और 1:30-2 बजे लौटते हैं। ऐसा कौन बोल रही है, मालती बोल रही है, किसी से, लेखक से, ठीक है। तो महेश्वर जो कोई क्या बोलते हैं, लेखक जो है कुछ और प्रश्न करना चाहता है, लेकिन जो है लेखक प्रश्न नहीं करता, क्योंकि अभी आया है या तुरंत प्रश्न करेगा उतना अच्छा ठीक नहीं, उचित नहीं माना जाता है, ठीक है। तो लेखक जो है कुछ पूछने वाला था बट नहीं पूछा कि बाद में पूछ लेंगे। उसके बाद मालती जो है लेखक को कहते हैं
कि आप इस रूम में बैठ जाइए, मैं आती हूँ। ठीक है, तो लेखक जो है बैठ जाते हैं और मालती चली जाती है बगल के कमरे से, रूम से जो है पंखा लेकर आती है। पंखा लेकर आती है और लेखक जो बैठे हुए हैं और मालती जो ऐसे ऐसे करके हौंकते रहती है। मान लीजिए कि लेखक है और मालती हौंकते रहती है, तो लेखक को जो है शर्म लगने लग लेखक को जो है शर्म लगने लगता है। शर्म इसके लिए लगता है कि इतना बड़ा शरीर लेकर के मैं ऐसे बैठे रहूंगा और मेरी मालती जो है हमें पंखा हौंकेगी, हमको ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो लेखक बोलते हैं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मालती बोलती है अच्छा, कैसे नहीं जरूरत है, इतने दूर से 18 मील पैदल चलकर हमारे यहाँ आए हो, बताओ इतना तपता हुआ दोपहरिया में कैसे नहीं जरूरत इसकी है, आपको इसकी जरूरत है। ठीक है, तो लेखक कहते हैं अच्छा ठीक है, आप दे दीजिए ना, हम खुद ही जो है हौंक लेंगे। ऐसा लेखक बोलते हैं कि आप दे दीजिए, हम खुद ही जो है हौंक लेंगे। शायद इस बात को जब मालती सुनती है तो वो ना कहने वाली थी, अचानक जो है दूसरे कमरे से शीशु के रोने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही मालती को शीशु को रोने की आवाज सुनाई देती है, तो मालती जो है पंखा को दे देती है, लेखक को दे देती है। और देने के पश्चात जो मालती चले जाती है शीशु को लाने के लिए। लाकर जो शीशु यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे लेखक बैठे हुए हैं, मालती जो है दर्री पर बैठ जाती है। और दर्री पर कुछ दूर पर बैठ जाती है, तो फिर लेखक पूछते हैं मालती से, पूछते हैं कि इसका नाम क्या है, ये जो शिशु है इनका नाम क्या है। तो मालती बोलते हैं ऐसा चीज का हमने नाम फिक्स नहीं रखा है, लेकिन ऐसे हम इसे टिट्टी टिट्टी कहकर बुलाते हैं। क्या कहकर बुलाते हैं, तो टिट्टी टिट्टी जो कहकर बुलाते हैं। ऐसा मालती बोलती है लेखक से। तो लेखक भी बोलते हैं ठीक है, तो हम भी कहेंगे टिट्टी टिट्टी, कहते टिट्टी टिट्टी, ऐसे जो है कहने लगते हैं लेखक। तो टिट्टी जो बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के जो है लेखक को देखने लगता है। उसके बाद जो है टिटी कर करके जो है माँ के सीने से चिपट जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद क्या होता है, लेखक चिपट जाता है। उसके बाद मालती जो है उसके बाद मालती जो है मालती क्या कहते हैं, लेखक जो है, देखिए लेखक जब रोने लगती है तो उसके बाद दोनों आपस में बातचीत करते रहते हैं। अचानक क्या होता है कि मालती बैठे हुए हैं, लेखक बैठे हुए हैं। ठीक है, और उधर से जो है दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देता है। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देता है, तो मालती उठ कर जाती है और दरवाजा खोलती है। तो देखते हैं कि मालती के पति कौन आ गए, महेश्वर जी मालती के पति आ गए हैं, महेश्वर जी। जैसे ही महेश्वर आते हैं तो महेश्वर अंदर आते हैं और लेखक और महेश्वर जो है आपस में बातचीत करने लगते हैं। ठीक है, आपस में बातचीत करने लगते हैं, कैसे आना हुआ, इतना दिन के बाद आए हैं, ऐसे जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, और मालती जो है खाना तैयार करने चली जाती है किचन में। खाना तैयार करने किचन में चली जाती है, तैयार करके लाती है, लेखक को और महेश्वर को परोस कर रख देती है। वो दोनों जो है खाना खाना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद जो है लेखक पूछते हैं मालती से, मालती तुम खाना खाई हो या नहीं खाई हो, ऐसा लेखक पूछते हैं कि तुम खाई हो या नहीं खाई हो। तो महेश्वर जो इस बात पर थोड़ा सा हंस जाते हैं और हंस कर ये कहते हैं वो अभी नहीं खाएगी, जब हम लोग खा लेंगे ना उसके बाद वो खाती है। ऐसा महेश्वर जो है हंस कर बोलते हैं। उसके बाद जो है दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद दोनों जो है खाना समाप्त कर लेते हैं, खाना को खा चुके होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो महेश्वर है लेखक के पति हैं, क्या बोलते हैं, मालती के पति हैं महेश्वर को जो है कुछ इमरजेंसी के लिए जो है उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो महेश्वर जो है बोलते हैं लेखक से कि सुनिए ना, हमको जो कुछ इमरजेंसी के लिए जो हॉस्पिटल जाना है, क्या करना है ना कि ऑपरेशन करना है और 2 की टांगे काटनी, उनकी गैंग्रीन हो गया है। ठीक है, तो अब कहेगा सर गैंग्रीन क्या होता है, मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि पैर में कांटा चुभ जाता था, कांटा लोग समझते होंगे, कांटा चुभ जाता था और उसी कांटा जो है पहले ठीक नहीं हो पाता था, वो गैंग्रीन का रूप ले लेता है। ठीक है, और जिस अंग में मान लिया कि यहाँ पे अगर कांटा चुभ गया तो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसको जो है अंत में काटना पड़ता था। क्या हो जाता था, गल जाता था। ठीक है, उसको काटना पड़ता था, उसी को क्या कहा जाता था, गैंग्रीन कहा जाता था। इतना बेहतरीन ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ, इतना बेहतरीन ढंग से जो आपको बुक में भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है महेश्वर चले जाते हैं। ठीक है, महेश्वर चले जाते हैं और मालती और लेखक जो है वहां पे बैठे हुए रहते हैं। तो लेखक सोचते हैं मालती से कि मालती हमसे कुछ पूछ नहीं रही है कि यहाँ कैसे आना हुआ, इतने दिन के बाद, 4 साल के बाद हुए हैं, आते हैं, अब सामान वगैरह लाए हैं या नहीं लाए, ऐसे कुछ नहीं पूछ रही है। ठीक है, तो लेखक को जो बहुत उदास उदास के जैसा फील हो रहा है कि लगता है कि हमको यहाँ आने से मालती को विशेष खुशी नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसा लेखक को लगता है कि विशेष खुशी नहीं हो रही है। उसके बाद जो है लेखक सोच रहा है कि वो पूछे, लेकिन नहीं पूछ रहे। ठीक है, अचानक क्या होता है कि लेखक जो है
ऐसे बैठे हुए रहती है, बैठे हुए रहता है। अचानक क्या होता है ना कि एक एक थोड़ा जो है 3 बज जाता है। जब 3 बजता है तो मालती इस करके सोच रही होती है। उधर से आते हैं महेश्वर। जब महेश्वर आते हैं तो महेश्वर आने से पहले क्या होता है कि ऐसे दोनों बैठे रहती है, और अचानक उधर से जो है क्या बोलते हैं, मालती से लेखक पूछते हैं। लेखक ये पूछते हैं, तुम खाना नहीं खाएगी? अभी तो तुम खाना नहीं खाई, तुमको लिए कुछ बचा है या नहीं बचा है तुम्हारे लिए? तो मालती बोलती है, नहीं हमारे लिए बचा है, आप हमारे बारे में फिक्र मत करिए, ऐसा मालती बोलता है। उसके बाद लेखक बोलते हैं, आपको लिए बच रहा है, पूरा सब्जी जो है हम लोगों के ही छिपा में परस दी थी, तो फिर तुम्हारे लिए बच रहा है या तुम झूठ बोल रही हो, हमको यकीन नहीं हो रहा है। उसके बाद जो है लेखक कहते हैं कि सब्जी उब्जी यहाँ उगाते हो या नहीं? मालती से पूछती है कि सब्जी उब्जी यहाँ तुम उगाती हो या नहीं उगाती हो? तो लेखक मालती बोलती है कि सब्जी कहाँ से उगा? हमारे यहाँ आए हुए 15 दिन हो गए हैं, और 15 दिन में जो पहले सब्जी लाए थे वही सब्जी है। कोई जाते रहता है तो उनसे मंगा लेते हैं, नहीं तो सब्जी वगैरह नहीं उगता है। ठीक है, ऐसा जो है मालती बोलता है लेखक से। ठीक है, उसके बाद लेखक कहते हैं, तो तुम नौकर वगैरह नहीं रखती हो? तो बोलते हैं कि नौकर भी नहीं रहता है, नौकर नहीं रहता है। उसके बाद फिर कहते हैं लेखक लेखक यह कहते हैं कि तुम पढ़ती उड़ती हो कि नहीं पढ़ती हो? तो मालती जो है थोड़ा सा हंस जाती है और हंस कर बोलती है, यहाँ जो है काम करने से तो फुर्सत ही नहीं है, और हम पढ़ेंगे कैसे? उसके बाद लेखक कहते हैं कि सुनो, जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगा तो तुम्हारे लिए जो है पुस्तक भिजवा दूंगा, ऐसा लेखक बोलते हैं। उसके बाद जैसी बात चलते रहती है, शाम 3 बजता है। जैसे ही 3 बजता है तो मालती कुछ सोच रही होती है, वहां से आते हैं महेश्वर बाबू, अपने ड्यूटी से महेश्वर बाबू आते हैं और दरवाजा को ठकठकाते हैं। पहला बार ठकठकाते हैं तो मालती कुछ सोच रही होती है, ऐसे करके मालती नहीं सुनती है, बट लेखक जो है सुन जाते हैं। फिर भी दूसरा बार जब ठकठकाते हैं तो लेखक सुन जाते हैं, और लेखक जो है मालती पर ताकते हैं, मालती चली जाती है दरवाजा खोलने। फिर दरवाजा खुलता है, उधर से आते हैं महेश्वर बाबू। महेश्वर आते हैं, दोनों आपस में बैठते हैं, और फिर जो है खाना तैयार करने की बात आती है। ठीक है, जैसे ही महेश्वर आते हैं और लेखक दोनों आपस में बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, उधर से जो मालती बर्तन मंज कर आती है। जैसे ही बर्तन मंज कर आती है तो महेश्वर बोलते हैं मालती से कि मालती सुनो ना, वहां जो है हॉस्पिटल में कुछ लोग जो है हमें आम दिए हैं। ठीक है, वह जो है अंगीठी पर रखा हुआ, अंगीठी मतलब बोरसी समझो दादी भाषा में, अंगीठी पर रखा हुआ है, उसको जो आप क्या करिए, उसको जो धो धा के जरा हमको दीजिए चटनी बनाकर। ठीक है, ऐसा जो है महेश्वर बोलते हैं मालती से। तो मालती कहते हैं ठीक है मैं लाता हूँ। वो जाती है, रोटी वोटी बनाती है। उसके बाद आम को जो है अंगीठी पर रखा हुआ था, आम को लेती है, और आम जो है कागज में लपेट कर रखा हुआ था। क्लियर? तो जो आम जो है, आम को आंचल समझते होंगे आप, आंचल में रख लेती है, और वह मालती जो है कागज को पढ़ते रहती है। पढ़ते 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 चली जाती है नल के पास, जिसमें टोटी बोलते हैं, नल के पास। वहां रुक कर भी पढ़ती है। जब यह बात लेखक देखता है तो लेखक को ऐसा फील होता है, जरा सोचो, यही चंचल मालती जब इनके पिताजी ने पढ़ने के लिए पुस्तक दिया करते थे तो वह नहीं पढ़ती थी। इनके पिताजी पुस्तक देकर बोलते थे कि तुम प्रतिदिन 20 पेज जो है याद करना, और उसके बाद एक हफ्ता में जो है तुम हमको सुनाना। लेकिन यही मालती पेज को फाड़ देती थी, और फाड़ने के बाद जब इसके पिताजी पूछते थे क्या तुम याद कर ली हो, तो बोलती है कि नहीं, हमें पढ़ने का मन नहीं करता है। यही मालती को देखो, और यही मालती जो है आज एक कागज के टुकड़ा को पढ़ने के लिए आज तरस रही है। ऐसा कौन सोचते हैं? लेखक सोचते हैं। किसके बारे में? मालती के बारे में। उसके बाद जो है मालती जो है रोटी वगैरह तैयार करती है और लाकर खाना जो है रखती है। जैसे ही खाना रखती है सब लोग खाते रहते हैं, और खाते खाते जो है वहां पे जो है मालती जो है अपने बेटे टीटी को गोद में लिए हुए रहता है। ठीक है, सब लोग खाने में व्यस्त है, खा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और अपना बच्चा टीटी पर जो है, टीटी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, टीटी रो रहा था। फिर पूछता है लेखक, इतना रोता क्यों है? तो मालती बोलती है कि ये जो है चिड़चिड़ापन हो ही गया, अब बहुत जो है ऐसा रो रहा है, काहे का है। ठीक है, ऐसा मालती बोलती है। तो उसके बाद जो है ऐसा जब मालती को भी गुस्सा आ जाता है, मालती को गुस्सा आ जाता है, चुप कर, ऐसा बात बोलती है, तो छोटा बच्चा जो है और रोने लगता है, और रोने लगता है। उसके फिर क्या होता है कि लेखक जो है टीटी को ले लेते हैं, और कहते हैं, उसके जब फुसलाने लगते हैं, क्या करने लगते हैं? फुसलाने लगते हैं। और फिर रात हो जाता है। रात होने के पश्चात क्या होता है? रात होने के पश्चात ये होता है कि लेखक जो है महेश्वर बाबू से पूछते हैं, क्या आप अंदर ही सोते हैं? सब कुछ अंदर रखे हुए हैं, पलंग वगैरह सब अंदर है, इतना गर्मी है और मच्छर भी लग रहे हैं, आप बाहर नहीं सोते हैं? तो महेश्वर कहते हैं, नहीं नहीं, हम लोग तो अंदर सोते ही हैं,
अंदर तो सोते ही हैं, लेकिन आप यहाँ अब आ गए हैं ना, हम बाहर सोएंगे। देखिए अंदर हम इसलिए सोते थे, अंदर हम इसलिए सोते थे क्योंकि इतना बड़ा पलंग जो है बाहर नहीं निकल पाता, खाट जो है बाहर नहीं निकल पाता। अब आ गए हैं तो हम दोनों जो इसे खींचकर बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों निकाल लेते हैं बाहर, निकाल कर जो उसी पर जो है लेट कर आपस में जो है बात करने लगते हैं, ठीक है। और वहीं पे टिट्टी भी रहता है। टिट्टी भी सोया सोया नहीं रहता है। वहीं पे दोनों जो है तीनों, देखिए एक होते हैं लेखक, टिट्टी, महेश्वर, ठीक है। तीनों उसी खाट पर जो है बैठे हुए रहते हैं, मालती जो उधर खाना खा रही होती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो दोनों जो है आपस में सो जाते हैं। और सोने के पश्चात क्या होता है, सोने लगते हैं तो महेश्वर बोलते हैं लेखक से, आप जो है 18 मील पैदल चलकर आए हैं, आप क्या करिए, सो जाइए, ठीक है। ऐसा जो महेश्वर बोलते हैं लेखक से, तो लेखक जो भारी स्वर में बोलते हैं कि आप भी तो इमरजेंसी के लिए भी गए थे वहां, आप भी जो थके हुए होंगे। ऐसा बात जैसे ही सुनता है तो महेश्वर को लगता है, महेश्वर जो भारी स्वर में बोलता है तो महेश्वर को जो है आंख लगने लगता है, महेश्वर सोने लगता है, महेश्वर सो जाता है। और लेखक भी जो है ना, लेखक को भी नींद आते रहता है। जैसे ही लेखक को नींद आते रहता है, वो भी उनका जो है आंख जो है झलकता है, ऐसे आंख ऐसे मुनाता है। और फिर भी मालती जो उधर खाना खा रही थी, और इनका बेटा टिट्टी, मालती के बेटा टिट्टी, टिट्टी जो है, टिट्टी वहीं पे ऐसे जो है सोए हुए थी। और अचानक क्या होता है, अचानक ये होता है ना कि टीटी जो है सोए हुए रहता है, और एक बार क्या होता है, गिर जाता है। वो जो खाट होता है, खाट पर से नीचे गिर जाता है और माथा में दृढ़ दगड़ चोट लगता है। जैसे ही चोट लगता है, वहां पर जो महेश्वर बाबू सोए हुए थे, महेश्वर जो है जाग जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, ऐसा बोलने लगते हैं। तो उधर से फिर मालती आ जाती है, क्या हुआ क्या हुआ। जो फिर लेखक बोलते हैं, लेखक जो है झट से और जो मालती टीटी को जो है गोद में उठा लेते हैं, और गोद में उठाने के बाद बोलते हैं इसे जो है चोट लग गया है। उसके बाद मालती बोलती है, आप तो इसे नया देख रहे हैं ना, ये सब दिन जो है ऐसे ही गिरते रहता है, अब ये रो रहा है, अब ये सोच जाएगा, ऐसा मालती बोलती है। उसके बाद क्या होता है, लेखक सोच रहे हैं कि जब एक बार बच्चा गिरा तो मालती जो है यह भावना से बोल रही है, तो जरा सोचो, पूरा दिन जो है अभी बाकी है, पूरा इनका उम्र जो है अभी बाकी है, या कैसे पाल पोस करेगी। इसी बात को सोचते सोचते जो है लेखक का भी आंख क्या हो जाता है, लग जाता है, और लेखक को भी नींद आ जाता है। इस प्रकार से आपकी कहानी क्या हो गई, समाप्त हो गई। और आई होप आप इसे समझ गए होंगे। इस पूरे वीडियो को आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए